हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आर के मिशन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट, जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशन से लिया गया है। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, जिसका आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के 5वें व्रत ब्रह्मचर्य को किसके द्वारा जोड़ा गया? जवाब दीजिएगा। महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म के 5वें व्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन से थे? आइए उन्हें हम जानते हैं। अहिंसा, सत्य, वचन, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रथम 4 महाव्रतों को प्रतिपादित किया गया था, जबकि 5वें व्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, फलों को संरक्षित रखने हेतु निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फलों को संरक्षित रखने हेतु निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं? आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, चित्रित मृदभांड, तांबे की चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से सुन लेते हैं। सैंधव सभ्यता के एक प्रमुख स्थल जो कालीबंगा है, वो राजस्थान में स्थित है, जिससे जुते हुए खेत के साक्ष्य, चित्रित मृदभांड, तांबे की चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। राखीगिरी हरियाणा से अन्नागार, बनवाली हरियाणा से मिट्टी का बना हल, तथा चनहुद्रो जो पाकिस्तान में है, वहाँ से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लेबनान की राजधानी कहाँ स्थित है? लेबनान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसकी राजधानी बेरूत स्थित है। लेबनान, बेरूत। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निर्यात को प्रोत्साहित करना। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये बलवन ने किया था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन है। तपेदिक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। आइए देखते हैं। तपेदिक जीवाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु, मलेरिया, प्रोटोजोआ, एथलीट फूट, फफूंद। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है?
किस रंग के प्रकाश तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है? तो ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एंगस्ट्रम में मापा जाता है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये इक्वाडोर में अवस्थित है। नेक्स्ट, लॉकडाउन के समय किस राज्य ने स्टार्ट पैकेज की घोषणा की? लॉकडाउन के समय किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। सॉरी दोस्त। चांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है चांगला दर्रा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने ये 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। जर्मन सिल्वर के किन धातुओं की मिश्र धातु हैं? तो ये जिंक की मिश्र धातु हैं। जर्मन सिल्वर, जिंक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। खजुराहो का मंदिर परिसर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर परिसर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी माप मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? निम्नलिखित में कौन सी माप मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? तो ये M1 हो जाएगा। किसके शासनकाल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई? किसके शासनकाल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी? तो गुप्त शासक के शासनकाल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। किसके काल में? तो गुप्त काल के शासनकाल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण वंश द्वारा चलाए गए थे, परंतु सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी हुए, जिन्हें दिनार कहा जाता है। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा सातवाहनों ने जारी किए थे। शीशे की मुद्रा सातवाहनों ने सर्वप्रथम जारी किए थे तथा उनके शासनकाल में ही सोने के सिक्के को स्वर्ण कहा जाता था। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो कभी नहीं। आंसर हो जाएगा 4। भारतीय संविधान में आपातकाल के 3 प्रकार बताए गए हैं। राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 में लगता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 द्वारा लगाया जाता है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? नरम दल और गरम दल की एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल व गरम दल
का एकीकरण हुआ था। ये दोनों दल गुट वैचारिक मतभेद के कारण वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गए थे, जिसे कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों भाग लेते हैं, ए और बी। लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कथन और कारण। अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है। अशुद्ध जल में धातु के लवण, क्षार तथा अम्ल घुले होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक तो होता ही है। अशुद्ध जल में धातु के लवण, क्षार तथा अम्ल घुले होते हैं। सही बात है भाई। तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? जवाब दीजिएगा। तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में हुआ था, जो कि लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में, जो लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय था। तृतीय दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में हुआ, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ, जो भारत का वायसराय था। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय क्या है, यानी थीम? क्लाइमेट एक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत का सुचालक नहीं है? कौन सा ताप विद्युत का सुचालक नहीं है? तो सीसा विद्युत का सुचालक नहीं है। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये बराकर नदी के पर स्थित है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? तो बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में। बैक्टीरिया की खोज किसने किए? ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज किए। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष। कैमूर के पठार में किन चट्टानों की विशेषता पाई जाती है? कैमूर के पठार में किन चट्टानों की विशेषताएं पाई जाती है? तो ये बलुआ पत्थर पाई जाती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो ये 17.7% है। किस राज्य सरकार के द्वारा प्यार का पौधा अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये बिहार सरकार के द्वारा प्यार का पौधा प्रारंभ किया गया। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया? वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया? जवाब दीजिएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं?
तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त में से सभी से प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन स्थापत्य कला, जो पाटलिपुत्र से भी स्थापित हुए हैं, बराबर से भी स्थापित प्राप्त हुए हैं, और राजगीर से, राजगृह जिसे कहा जाता है, आज की डेट में इसे राजगीर भी कहते हैं, जो राजगृह से प्राप्त हुए हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। किसे बिहार में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग नहीं प्राप्त हुआ है? तो मगही पान को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग नहीं प्राप्त हुआ है। प्राप्त किन किन को हो चुका है, आइए इसे जान लेते हैं। शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जर्दालू आम को जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि भागलपुर में बहुत ही फेमस है। बासमती चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बॉक्साइट निम्न में से कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट ओडिशा में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है। मिलान कीजिएगा, मैचिंग। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। बिहार में कुल वन आवरण कितने प्रतिशत हैं? तो ये 7.76% है। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन किसानों से संबंधित हैं? नील विद्रोह, चंपारण विद्रोह, बारदोली विद्रोह, एका विद्रोह, सभी के सभी किसानों से संबंधित हैं। फिर से देख लेते हैं। नील विद्रोह, चंपारण, बारदोली विद्रोह और एका विद्रोह सभी किसानों से संबंधित आंदोलन है। 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो ये सूतकांगेडोर, जो कि गुजरात में अवस्थित नहीं है। इटालियन जल विद्युत परियोजना किन राज्य में प्रस्तावित है? इटालियन जल विद्युत परियोजना किन राज्य में प्रस्तावित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में इटालियन जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। कोविड-19 की जांच करने के लिए किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, जबकि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट तथा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। धान के खैरा रोग किस खनिज के कमी के कारण होता है? धान में खैरा रोग किस खनिज के कमी के कारण होता है? तो ये जिंक के कमी के कारण होता है।
भूमि के वास्तविक माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। शेरशाह सूरी ने भूमि माप प्रणाली गज ए सिकंदरी की प्रारंभ किए थे, जबकि इसके स्थान पर अकबर ने गज ए इलाही माप प्रणाली को अपनाया था। अकबर गज ए इलाही और शेरशाह सूरी गज ए सिकंदरी। कंफ्यूज मत होइएगा, अकबर इलाही गज ए इलाही, शेरशाह सूरी गज ए सिकंदरी। शेरशाह सूरी गज ए सिकंदरी, अकबर गज ए इलाही। किस संगठन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को अपने 8 आश्चर्यों में सम्मिलित किया है? किस संगठन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को अपने 8 आश्चर्यों में सम्मिलित किया है? तो शंघाई सहयोग संगठन ने इसे 8 आश्चर्यों में सम्मिलित किया है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आइए जान लेते हैं और भी शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनीअट्टम जो कि केरल के हैं। सत्रिया असम के हैं। कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कथकली और कथक दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। कथकली केरल और कथक उत्तर प्रदेश। मणिपुर मणिपुर हो जाएगा और ओडिसी ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। निम्नलिखित में से चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 2 का जुलाई 1919 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसके रोवर का नाम प्रज्ञान तथा लैंडर का नाम विक्रम था। चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग सफल नहीं हो सकी। निम्नलिखित में से कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है? तो ये 8 राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है। वो कौन कौन से हैं, आइए हम देख लेते हैं। भारत में कुल 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त हैं, जो कि निम्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत MSMES के लिए कितनी राशि प्रावधान किए गए हैं? तो ये 3 लाख करोड़ रुपए MSMES के लिए किए गए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए। नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में फैला हुआ है? नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ये 1 और 2 में, 1 में है केरल और 2 तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत केरल और तमिलनाडु में है। नरोड़ा ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोड़ा ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अम्बुवाची मेला किस राज्य में आयोजित होता है? अम्बुवाची मेला असम में आयोजित होता है। असम राज्य में आयोजित होता है। विश्व का प्रथम 5G नेटवर्क किस देश ने स्थापित किया है? ये दक्षिण कोरिया ने स्थापित किया है। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था?
तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय आय का योगदान सबसे कम है। फैनी चक्रवात किस राज्य के तट से टकराया था? तो ये ओडिशा के राज्य से टकराया था फैनी चक्रवात। वर्ष 2019 के सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रमोद कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया सासाकावा पुरस्कार 2019 का। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किनके बीच लड़ा गया? आंसर कीजिएगा इसका। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और किसके मध्य हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? नहीं, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किसके मध्य हुआ था? तो ये राणा सांगा के मध्य हुआ था। ओके, आइए और जान लेते हैं। बाबर द्वारा भारत में किए गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो कि इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। खानवा के युद्ध 1527 में जो कि राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ 1528 में और घाघरा का 1529 जो अफगानों से हुआ था। भारत में कोल गैस पर आधारित प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? ओडिशा। अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 बलात्सर्म, 40 पंचायती राज और अनुच्छेद 44 नागरिक सिविल संहिता। फिर से देख लेते हैं इसे। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो है बलात्सर्म से। अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज से। 44 नागरिक सिविल संहिता से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की स्थापना किस वर्ष की गई? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1974 में इसकी स्थापना की गई। बिहार के किस झील को पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? गोगाबिल झील को सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। नरसी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नरसी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। सुंदरवन को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया? सुंदरवन को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया? तो 1987 में यह घोषित किया गया। कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवक के अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आइए और इसके बारे में हम जान लेते हैं। कवकों के अध्ययन माइकोलॉजी, वहीं वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं के अध्ययन किया जाता है और साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है तथा पैथोलॉजी के अंतर्गत शरीर में बीमारियों की जांच व अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत शरीर में बीमारियों की जांच के लिए अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलो डी कॉन्टी सर्वप्रथम किसके दरबार में आए थे? निकोलो डी कॉन्टी सर्वप्रथम किसके दरबार में आए थे? तो ये देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था। निम्नलिखित में से अमृत क्रांति किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है?
पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये स्थान 168वां है। ओ यार, पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 168वां स्थान है। चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ द आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हरिवंश नारायण सिंह है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ये ओ को सर्वदाता कहा जाता है। किस यूनिवर्सल डोनर ओ को ही कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एबी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता और सर्वदाता ओ को। रक्त वर्ग एबी में एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि रक्त वर्ग ओ में एंटीजन नहीं होता है। एबी में एंटीबॉडी नहीं होता है, ओ में एंटीजन नहीं होता है। नाम मिलता जुलता है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग इसे। एबी में एंटीबॉडी नहीं होता है, ओ में एंटीजन नहीं होता है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये N2O होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये पीसी महाल नोबिस पर आधारित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSA की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? रंगराजन समिति की अनुशंसा पर की गई। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को विभाजित करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप को विभाजित करता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये तना से प्राप्त होती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हर्षवर्धन, वाण्य भट्ट और मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, राजतरंगिणी, कलहन, अष्टाध्यायी, पाणिनि। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, जबकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? मानव शरीर में किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? रेडॉन नहीं पाए जाते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन वायु में पाए जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? राजस्थान। धनुष क्या है? एक आर्टिलरी गन है धनुष। धनुष क्या है? एक आर्टिलरी गन है। मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 1931 में लिए थे। गांधी तो हो गया। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज मनुष्य के लार में पाया जाता है। कुल कितनी कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSPS की घोषणा की जाती है? 22। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और ब्रिटेन। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।